हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th गणित की शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड्स, वेरी फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। फ्रेंड्स, इसमें जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, यानी संबंधों के प्रकार। फ्रेंड्स, संबंधों के प्रकार को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको रिलेशंस को समझना होगा, जिसकी चर्चा 11th क्लास में डिटेल्ड में करी गई है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी संबंधों के प्रकार को समझने के लिए उसको एक बार दोहराना आवश्यक है। साथ ही फ्रेंड्स, संबंध को समझने के लिए कुछ और बातों की चर्चा ज़रूरी हो जाती है। जैसे उनमें से एक प्रमुख है समुच्चय। समुच्चय किसको कहेंगे, समुच्चय को व्यक्त कैसे करा जाता है, उसके बाद एक समुच्चय अगर है तो उसके सबसेट किस प्रकार से निकाले जाते हैं, यानी उसके सबसेटों की संख्या यानी उसके उपसमुच्चयों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। साथ ही इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। साथ ही इसमें पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस को पढ़ने के दरमियान ये सारे टर्म बार बार आएंगे फ्रेंड्स, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले समुच्चय को समझें फ्रेंड्स। तो समुच्चय को हमने पढ़ा है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। अब यहाँ गौर करने लायक बात है फ्रेंड्स कि आखिर सुपरिभाषित वस्तुओं का यहाँ मतलब क्या है। इतना तो तय है फ्रेंड्स कि समुच्चय जो होता है वो संग्रह होता है वस्तुओं का, यानी एक प्रकार का कलेक्शन होता है। कलेक्शन से मतलब है फ्रेंड्स कि अगर किसी संदर्भ में हमको संग्रह बनाना हो और यदि उसमें आने वाली वस्तुओं के क्रम को छोड़ दिया जाए तो मेरे द्वारा बनाया गया संग्रह, आपके द्वारा बनाया गया संग्रह या किसी और के द्वारा बनाया गया संग्रह एक ही हो, तब उस प्रकार के संग्रह को फ्रेंड्स समुच्चय कहा जाता है। जैसे यदि कहा जाए कि किसी विद्यालय में कक्षा 12th में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का संग्रह। फ्रेंड्स, ये जो संग्रह है वो फ्रेंड्स सेट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र इसके संग्रह को यदि बनाएगा तो उसमें नाम का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है विद्यार्थियों का, लेकिन संग्रह एक ही होगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के संग्रह को ही समुच्चय कहेंगे या सेट कहेंगे। फ्रेंड्स, अगर इसी में कह दिया जाए कि सबसे तेज विद्यार्थियों का समुच्चय बनाइए या संग्रह बनाइए, सबसे तेज विद्यार्थियों का संग्रह, फ्रेंड्स ये हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तेज को परिभाषित करना संभव नहीं है फ्रेंड्स। हर एक व्यक्ति अपने नज़रिए से तेज को परिभाषित करेगा और उसके चलते संग्रह बदल जाएंगे फ्रेंड्स। सपोज करें कि व्यक्ति ए सबसे तेज विद्यार्थियों का कलेक्शन बनाया है, ए, बी, राम, मोहन, ये। दूसरा छात्र बी जो बनाया है तेज विद्यार्थियों का संग्रह वो है बी, अली, सोहन, मोहन, कृष्णा,
ये फ्रेंड्स यहाँ गौर से देखें कि ये संग्रह अलग अलग हो गए हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार के संग्रह को समुच्चय नहीं कहा जाता है। और इसे अच्छी तरह से समझें फ्रेंड्स, यदि कहा जाए नेचुरल नंबर का संग्रह लिखें तो फ्रेंड्स कोई भी लिखेगा तो नेचुरल नंबर हमारे पास ये होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा नेचुरल नंबर है। हर एक व्यक्ति इसी संग्रह को लिखेगा। हो सकता है कोई इसको इस प्रकार से लिख दे 3, 2, 1, लेकिन दोनों एक ही संग्रह है फ्रेंड्स। इसमें आने वाली वस्तुएं या अंक जो हैं वो सेम है, इसलिए इस प्रकार के संग्रह को ही समुच्चय कहा जाएगा फ्रेंड्स। समुच्चय में सबसे पहले ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसमें जो वस्तुएं आती हैं उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। हिंदी में इसको अवयव कहेंगे या फिर इसको मेंबर कहा जाता है, या हिंदी में इसको फ्रेंड्स सदस्य कहेंगे। समुच्चय के रूप में जब लिखा जाता है फ्रेंड्स तो इसके अवयवों को करली ब्रैकेट के अंदर यानी मंझोले कोष्टक के अंदर अवयवों को कॉमा देकर लिखा जाता है, या फिर अवयवों के द्वारा जो कॉमन प्रॉपर्टी धारण किया जाता है उसको करली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है फ्रेंड्स। इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे थोड़ा फ्रेंड्स। यहाँ सबसे पहले समझें कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि समुच्चय में जो वस्तुएं आती है या जो अवयव होते हैं उसका रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है फ्रेंड्स। यानी एक अवयव को 2 बार 3 बार नहीं लिखते, एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं। यानी अगर हमें कहा जाए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का सेट लिखें तो ये होंगे फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5। इसको कतई हम 1, 2, 1, 3 इस प्रकार से नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ 1, 2 बार रिपीट हुआ है तो इस प्रकार से हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। यानी इसमें एलिमेंट का रिपीटेशन वर्जित है और इसमें अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है फ्रेंड्स। क्रम कुछ भी हो सकता है। जैसे इसी को अगर हम लिख दें n = 3, 2, 1, 4, 5 तो इसमें आने वाले अवयवों को अगर क्रम को छोड़ दिया जाए तो ये दोनों एक ही संग्रह है फ्रेंड्स, इसलिए ये समुच्चय हैं। तो इतनी बातों को तो समझ लिया फ्रेंड्स कि समुच्चय होता क्या है और समुच्चय के अंतर्गत जो वस्तुएं आते हैं उनको क्या कहा जाता है और समुच्चय के अंतर्गत उन वस्तुओं को लिखा कैसे जाता है। यानी समुच्चय के रूप में यदि लिखना हो तो हम अवयवों को कैसे लिखेंगे, इसकी चर्चा कर लिया फ्रेंड्स। समुच्चय को व्यक्त करने के लिए फ्रेंड्स अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का उपयोग किया जाता है। कैपिटल लेटर जैसे A है, B है, C है, D है, इसी प्रकार से हम लोग इसको व्यक्त करेंगे फ्रेंड्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जिसमें अंतिम अवयव दिया गया हो। जैसे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अगर लिखा जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5। अगर नेचुरल नंबर का सेट लिखा जाए फ्रेंड्स तो 1, 2, 3 और इस प्रकार से आगे चलेंगे। इसमें अंतिम टर्म दिया नहीं गया है फ्रेंड्स, यानी इसमें अवयवों की संख्या बताई नहीं जा सकती है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इस प्रकार के सेट्स में जिसमें अवयवों की गिनती करी जा सकती है या जिसमें फाइनल अवयव या फाइनल एलिमेंट दिया गया होता है वो फाइनाइट सेट होता है।
अगर फाइनाइट सेट होता है फ्रेंड्स, तब उसके लिए कार्डिनल नंबर डिफाइन होता है जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। अगर कोई सेट दिया है हमको ए के नाम से, तो उसके कार्डिनल नंबर को Na से व्यक्त करेंगे फ्रेंड्स। मान ले हमारे पास ए एक सेट है 1 2 3, तो यहाँ 3 एलिमेंट है फ्रेंड्स, तो इसका कार्डिनल नंबर होगा 3। ये बात को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हमेशा फाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल नंबर डिफाइन होता है जो उसके अवयवों की संख्या को व्यक्त करता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, सेट का रिप्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग 3 तरीके अपनाते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको कहते हैं तालिका रूप। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, हिंदी में समुच्चय निर्माण रूप, इसको कहेंगे तालिका रूप। और दूसरा एक होता है फ्रेंड्स विजुअल फॉर्म, विजुअल फॉर्म। रिलेशन और फंक्शन के दरमियान जब चर्चा करेंगे फ्रेंड्स रिलेशंस या और फंक्शन का डिटेल में, तो वहाँ सेट को हम विजुअल फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें इस प्रकार के 2 आकृति होगी, उसमें हम लोग सेट को लिखेंगे फ्रेंड्स। यानी इस प्रकार की आकृति में हम लोग सेट को लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले रोस्टर फॉर्म को समझें फ्रेंड्स, कि जैसे हम लोगों को लिखना है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे फ्रेंड्स। मान ले ये हमारा सेट ए है, ए इज इक्वल टू प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, यानी 1 से शुरू होकर 2 3 4 और 5। ये हुआ हमारा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स, अगर इसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो उसको लिखेंगे फ्रेंड्स a इज इक्वल टू एक्स, और फिर 2 बिंदी लगाई जाती है फ्रेंड्स, या इसके बदले एक खड़ी डंडी लगाते हैं जिसको पढ़ा जाता है सच दैट। वापस से सुने फ्रेंड्स, इस प्रकार की बिंदी या इसके बदले एक खड़ी लाइन लगाते हैं जिसको पढ़ते हैं सच दैट, यानी ऐसा कि। हिंदी में इसको ऐसा कि कहेंगे और अंग्रेजी में इसको सच दैट पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 और लेस देन एंड इक्वल टू 5। ये हमारा है फ्रेंड्स सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसलिए इसको कहते हैं कि ये अगर दिया रहे तो हम इसको सेट के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये इसमें एलिमेंट को डायरेक्ट लिख दिया गया है, और इसमें इन अवयवों के द्वारा जो कॉमन प्रॉपर्टी रखा गया है या कॉमन प्रॉपर्टी ये शो करता है, उसको इसमें रखे हैं फ्रेंड्स। ये सभी नेचुरल नंबर हैं 1 से लेकर 5 तक, वो यहाँ लिखा है, ये है और ये है। इस प्रकार से ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसको विजुअल फॉर्म में लिखना है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस प्रकार का एक डायग्राम बनाते हैं, उसके ऊपर सेट ए लिखते हैं और इसके अंदर इसके एलिमेंट को लिख दिया जाता है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। किसी सेट के सबसेट को कैसे डिफाइन करेंगे? सबसेट, इसको हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। बार बार रिलेशन और फंक्शन पढ़ने में फ्रेंड्स इसकी चर्चा होगी। तो सबसे पहले मान लें हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक दूसरा सेट है हमारे पास 2 4 6 8 और 10।
ये हमारे पास दो सेट्स हैं फ्रेंड्स। एक ए सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं, और बी सेट में फ्रेंड्स 2, 4, 6, 8 और 10 है। फ्रेंड्स अगर इस सेट के एलिमेंट को इस सेट में डाल दिया जाए फ्रेंड्स, तो ए सेट हमारा अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि सेट के अंदर अवयवों का रिपीटेशन वर्जित होता है, इसलिए किसी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे। यानी ये इसमें डालेंगे तो ये पहले से यहाँ है, इसलिए डालने पर भी सेट हमारा यही बनेगा। यानी बी को जब इसमें डाल रहे हैं तो ए सेट हमारा अपरिवर्तित रह जा रहा है। इस दशा में इस बी सेट को सेट ए का सबसेट कहेंगे फ्रेंड्स। बी सेट को ए सेट का सबसेट कहेंगे। फिर से समझे फ्रेंड्स, अगर इस बी सेट के एलिमेंट को सेट ए में डाला जाए तो सेट ए हमारा अपरिवर्तित रह जा रहा है, इसलिए ये जो सेट हमारा है बी, इस सेट का उपसमुच्चय या सबसेट है। सबसेट को संकेत में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं फ्रेंड्स, और कभी कभी हो सकता है कि ए और बी दोनों बराबर सेट हो सकते हैं, यानी ए भी यही हो बी भी यही हो, उस दरमियान हम लोग लिखते हैं फ्रेंड्स ए इज ए सबसेट ऑफ एंड इक्वल टू बी। ए इज सबसेट एंड इक्वल टू बी, यानी यहाँ इक्वल टू का भी साइन लगा दिया जाता है फ्रेंड्स। अब इसमें देखें फ्रेंड्स कि अगर कोई सेट हमारे पास है तो उसके उपसमुच्चय कितने होंगे। मान ले फ्रेंड्स ए एक सेट है हमारे पास, इसमें नंबर हैं 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इसका कार्डिनल नंबर फ्रेंड्स एन ए है। कुल 5 एलिमेंट हैं तो इसका कार्डिनल नंबर 5 है। इसके उपसमुच्चयों की संख्या होती है फ्रेंड्स बराबर 2 की घात n, यानी जितने एलिमेंट सेट में होते हैं उसको 2 पर घात चढ़ा दिया जाए तो वो उतने उपसमुच्चय को देगा फ्रेंड्स उस सेट के। जैसे यहाँ Na बराबर 5 है तो यहाँ इस ए सेट के उपसमुच्चय होंगे 2 की घात 5, यानी 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी कुल मिलाकर इसके 32 सबसेट होंगे फ्रेंड्स क्रमित युग्म। फ्रेंड्स हमने नियामक ज्यामिति में कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई एक्सिस पर यह देखा है कि किसी भी पॉइंट को 2 स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं से व्यक्त किया जाता है। ये जो स्वतंत्र वास्तविक संख्याएं हैं x और y, अभी हमने इसको वेरिएबल के टर्म में लिखा है। x और y कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो x और y 2 नंबर्स होते हैं, उसमें पहले जो लिखा रहता है उसको x नियामक कहा जाता है, और वो y अक्ष से दूरी होती है, इसको कहते हैं x नियामक। और दूसरा जो होता है वो y नियामक होता है, वो x अक्ष से दूरी होती है। प्रत्येक पॉइंट को इसी प्रकार के 2 स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं से व्यक्त करते हैं फ्रेंड्स। नंबरिंग करते हैं 1, 2 और 3, इधर भी करते हैं 1, 2 और 3। एक पॉइंट है हमारे पास फ्रेंड्स P, इसके नियामक हैं 1,3, और एक दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स 3,1। अब यहाँ देखें फ्रेंड्स, अगर इस पॉइंट P को व्यक्त किया जाए इस एक्सिस के एलोंग, तो ये पॉइंट हमारा होगा फ्रेंड्स ये पॉइंट होगा P, जिसका नियामक है 1,3। अगर इसके क्रम को उलट दिया जाए फ्रेंड्स, यानी 3 पहले लिख दिया जाए, 1 बाद में लिख दिया जाए, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ये दूसरा पॉइंट Q 3,1। यानी हमने देखा फ्रेंड्स
कि ये दोनों युग्म दो ही नंबर से बने हुए हैं, 1 और 3 से, दो ही अवयव से बने हुए हैं, 1 और 3 से। लेकिन अगर इनके क्रम को बदला जाए तो इसका सेंस बदल जाता है, यानी दोनों अलग अलग पॉइंट को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार के युग्म को ही फ्रेंड्स क्रमित युग्म कहा जाता है। दो एलिमेंट हैं ए और बी, जहां ए बिलोंग करता है सेट ए को और बी बिलोंग करता है सेट बी को। तो इस ए और बी को लेकर दो पेयर बनाए जा सकते हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। अगर इसको ब्रैकेट के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए फ्रेंड्स, तो ये दोनों दो बातों को प्रदर्शित करेगा, जैसा कि अभी हमने देखा है फ्रेंड्स। यानी इसमें फ्रेंड्स ये जो ऑर्डर्ड, ये जो क्रमित युग्म है या ये जो युग्म हमारा है, उसमें ए के एलिमेंट को पहले लिखा गया है और बी के एलिमेंट को बाद में लिखा गया है। दूसरे युग्म में फ्रेंड्स बी के एलिमेंट को पहले लिखा गया है और ए के एलिमेंट को बाद में लिखा गया है। इस प्रकार के युग्म को ही फ्रेंड्स क्रमित युग्म कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे युग्म हैं जिसमें अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण होता है। यानी इसमें अवयवों के क्रम निश्चित होते हैं फ्रेंड्स। अगर इनको उलट दिया जाए या इनके क्रम को बदल दिया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। इस प्रकार के पेयर को ही फ्रेंड्स क्रमित युग्म कहते हैं। अगर इसको नियामक अक्ष के एलोंग समझा जाए तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है और ये बी रहा। ए कॉमा बी अगर व्यक्त करना है फ्रेंड्स तो ये ए कॉमा बी यहाँ होगा, ये है ए कॉमा बी। अगर बी कॉमा ए व्यक्त करना है तो बी कॉमा हमारा ये होगा। तो इसके क्रम को बदलने से पॉइंट बदल जा रहा है। इसी प्रकार के युग्म को फ्रेंड्स क्रमित युग्म कहा जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जनरली ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू होता है बी कॉमा ए। दोनों अलग अलग बातें हैं फ्रेंड्स, इसलिए ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू होता है बी कॉमा ए। फ्रेंड्स यदि दो क्रमित युग्म समान हो, फर्ज करें ए कॉमा बी बराबर दिया है एक्स कॉमा वाई, तो यह तभी संभव है फ्रेंड्स जब इनके संगत अवयव समान हो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान हो। जैसे ए एक्स के बराबर हो और बी वाई के बराबर हो, यानी दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत अवयव समान हो। यानी ये दोनों समान हैं, इसका मतलब है x इज इक्वल टू है ए और y इज इक्वल टू है b। ये है फ्रेंड्स क्रमित युग्मों की समानता। जैसे अगर कहा जाए एक क्रमित युग्म हमारे पास है x और 4 और दूसरा क्रमित युग्म है हमारे पास 3 और y, तो x और y बताएं फ्रेंड्स। तो क्लियरली समझें फ्रेंड्स, ये दोनों क्रमित युग्म यदि समान हैं तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू होगा 3 और y इज इक्वल टू होगा 4, यानी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। ये है फ्रेंड्स क्रमित युग्मों की समानता। वैसे दो क्रमित युग्म कभी समान नहीं होते हैं। ए कॉमा बी, बी कॉमा ए दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अगर इक्वल होते हैं दो क्रमित युग्म तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। आइए समझते हैं फ्रेंड्स कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन फ्रेंड्स दो सेट्स के लिए परिभाषित है फ्रेंड्स। एक महान गणितज्ञ हुए रेने देकार्ते, इन्होंने दो समुच्चय के कार्तीय गुणन का प्रस्ताव दिया। फ्रेंड्स अगर हमारे पास दो सेट्स हैं जिनमें कुछ न कुछ एलिमेंट हैं,
यानी दोनों सेट्स नॉन इम्पटी होने चाहिए, यानी उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। मान लें ए में है हमारे पास ए बी और एक दूसरा सेट हमारे पास है 1 और 2, तो इसके कार्तीय गुणन को A क्रॉस B लिखा जाता है और पढ़ते हैं इसको फ्रेंड्स हम A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। और ये डिफाइन होता है फ्रेंड्स वे सभी संभव ऑर्डर्ड पेयर जो A और B के अवयवों को लेकर बनते हैं, यानी A, B फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन A क्रॉस B से व्यक्त होता है और इसको परिभाषित किया जाता है, यानी A क्रॉस B एक सेट होता है जिसके अंदर वे सभी क्रमित युग्म आएंगे जो A और B के अवयवों को लेकर बनेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से समझें फ्रेंड्स कि अगर इनके कार्तीय गुणन को निकालना है तो इस प्रकार से बनाते हैं फ्रेंड्स, A B और इधर 1 2, ये हमारा A है, ये B है, इनका क्रॉस करना है फ्रेंड्स, तो ये बराबर होता है A का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ, A का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ, यानी A, 1 A, 2, फिर B का 1 के साथ तो B, 1, फिर B का 2 के साथ B, 2। ये है फ्रेंड्स A क्रॉस B। A क्रॉस B अगर लिख रहे हैं फ्रेंड्स तो ध्यान रखना है जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें पहले A के एलिमेंट को लिखना है और बाद में B के एलिमेंट को लिखना है। फ्रेंड्स अगर इसी को हम B क्रॉस A करें तो B क्रॉस A का मतलब है पहले B के एलिमेंट आएंगे, यानी ये उलट जाएगा, तो ये होगा 1, A, 2, A, 1, B और 2, B। क्लियरली समझे फ्रेंड्स। अभी हमने क्रमित युग्मों की समानता में देखा है कि जनरली A, B इज नॉट इक्वल टू होता है B, A, इसलिए A, 1 A के बराबर नहीं होता है फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू होता है B क्रॉस A, यानी A क्रॉस B और B क्रॉस A फ्रेंड्स दो अलग अलग बातें हैं। A क्रॉस B में A के एलिमेंट को पहले लिखना है और B के एलिमेंट को बाद में लिखना है, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे A क्रॉस B में उनमें A के एलिमेंट पहले आएंगे और B के एलिमेंट बाद में आएंगे, जबकि B क्रॉस A में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनमें B का एलिमेंट पहले आएगा और A का एलिमेंट बाद में आएगा। इसीलिए बोला फ्रेंड्स A क्रॉस B और B क्रॉस A दो अलग अलग बातें हैं। अगर A क्रॉस B कर रहे हैं तो A क्रॉस B में कुल कितने एलिमेंट हो सकते हैं, यानी A क्रॉस B का कार्डिनल नंबर क्या होगा फ्रेंड्स। तो मान लें फ्रेंड्स कि A सेट का कार्डिनल नंबर हमारे पास है P और B सेट का कार्डिनल नंबर है Q, तो N A क्रॉस B यानी कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर होता है फ्रेंड्स NA इंटू NB यानी P इंटू Q, और ये बराबर होता है कार्डिनल नंबर ऑफ B क्रॉस A, यानी जितने एलिमेंट A क्रॉस B में आएंगे उतने ही एलिमेंट B क्रॉस A में आएंगे, और वो निकालते हैं जो सेट दिया होता है उसमें अवयवों की जो संख्या होती है उसको गुना कर देते हैं फ्रेंड्स। जैसे A बराबर एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और B बराबर एक सेट है हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा। इसमें NA बराबर है फ्रेंड्स 3 और NB बराबर भी है 3, इसलिए
एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए इंटू एन बी, यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू होगा 9। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब देखना ये है कि ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे। चूँकि ए क्रॉस बी भी एक सेट होता है, इसलिए इसके सबसेट उसी प्रकार से निकाले जाएंगे जिस प्रकार से हमने सेट का सबसेट निकाला था फ्रेंड्स, यानी 2 की डिग्री n। जैसे यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 9 है, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या जो होगी यानी नंबर ऑफ सबसेट जो होगा फ्रेंड्स वो बराबर होगा 2 की घात 9। ये होगा इसके नंबर ऑफ सबसेट। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ए क्रॉस बी में ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को लेकर हर संभव ऑर्डर्ड पेयर बनाकर उसको सेट के अंदर लिख देना है, वही होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में ए के एलिमेंट को पहले लिखना है और बी के एलिमेंट को बाद में लिखना है। अगर बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो बी के एलिमेंट को पहले लिखना है और ए के एलिमेंट को बाद में लिखना है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दो अलग अलग बातें हैं फ्रेंड्स, यानी दोनों इक्वल नहीं होते हैं फ्रेंड्स। आइए समझते हैं फ्रेंड्स संबंध को। रिलेशन दैनिक जीवन में फ्रेंड्स हम लोग अपने परिवार में रोज देखते हैं रिश्ता को जो दो लोगों के बीच होता है फ्रेंड्स। जैसे एक घर में बाप बेटे का रिश्ता होता है, बाप बेटी का रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता होता है, दादा का पोते से रिश्ता होता है, नाना का नाती से रिश्ता होता है। मैथमेटिक्स में फ्रेंड्स इस प्रकार के रिश्ते नहीं होते हैं। मैथमेटिक्स में रिश्ते दो सेट्स के बीच होते हैं फ्रेंड्स। ये दो सेट्स हैं हमारे पास, इनमें संबंध डिफाइन होता है फ्रेंड्स। मान ले ये हमारा सेट है ए और ये हमारा सेट बी, तो संबंध फ्रेंड्स ए से बी में भी परिभाषित होता है और बी से ए में भी परिभाषित होता है। यहाँ डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। अगर ए से बी में संबंध डिफाइन है तो हम इसको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, और इसको अगर संबंध को आर लिखें तो सांकेतिक रूप में हम लिखते हैं फ्रेंड्स आर, और दो बिंदी लगाते हैं फ्रेंड्स। इसको पढ़ते हैं सच दैट आर इज ए रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इस बात को सिंबॉलिकली इस प्रकार से लिखा जा सकता है फ्रेंड्स कि अगर आर संबंध के तहत दो सेट्स बंधे हुए हैं ए और बी, जहां संबंध ए से बी पर है तो उसको सांकेतिक रूप में लिखेंगे आर सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। रिश्ता फ्रेंड्स बी टू ए भी परिभाषित हो सकता है, यानी ये रहा ए और ये रहा बी, तो रिलेशन हमारा बी टू ए भी हो सकता है फ्रेंड्स। और इसको लिखेंगे रिलेशन आर सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। फ्रेंड्स यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और रिलेशन फ्रॉम बी टू बी दो अलग बातें हैं फ्रेंड्स, दोनों अलग अलग सेंस देते हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर ए एलिमेंट ए में हो और बी में हो तो इस रिलेशन को हम लोग लिखते हैं फ्रेंड्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से आर संबंध के तहत जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स रिलेशन ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट से होता है, यानी आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब है ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ रिश्ता। यानी अगर ए
ए में हो और बी में हो फ्रेंड्स, तो हम इसको सांकेतिक रूप में लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए से है और बी से है, यानी ए का एलिमेंट ए बी के एलिमेंट बी से आर संबंध के तहत जुड़े हुए हैं। इसको हम इस रूप में भी लिखते हैं फ्रेंड्स, ए इज रिलेटेड टू बी। ये बातें महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। सबसे पहले इसको सांकेतिक रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, अगर इसके अवयव से आर रिलेशन के तहत बंधे हुए हैं तब उसको हम लोग लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। यहाँ इस बी को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब, अंग्रेजी में इसको कहेंगे इमेज, और इस ए को कहेंगे हम लोग प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब। ये महत्वपूर्ण बातें हैं फ्रेंड्स, यानी इसमें होगा और इसका ए के जिस एलिमेंट के साथ या ये बी जिस ए के एलिमेंट का इमेज होगा उसको कहेंगे पूर्व प्रतिबिंब। ये बातें महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। रिलेशन फ्रेंड्स एक सेट से एक सेट पर भी डिफाइन होता है फ्रेंड्स, यानी आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी इसमें एक सेट के अवयवों का भी खुद के अवयवों के साथ भी रिश्ता होता है, और इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग रिलेशन के टाइप्स को देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स संबंध को डिटेल में समझें कि संबंध दो सेट्स के बीच होता है, इनफैक्ट दो सेट्स के अवयवों के बीच होता है। ये रिलेशन ए सेट से बी की ओर भी डिफाइन होता है और बी सेट से ए की ओर भी डिफाइन होता है। यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। अगर डायरेक्शन इधर से है ए से बी की ओर तो रिलेशन हमारा आर ए से बी पर डिफाइन है, अगर बी से ए की ओर है तो रिलेशन आर हमारा बी से ए की ओर डिफाइन है, और दोनों फ्रेंड्स अलग अलग बातें हैं, यानी आर सच दैट ए टू बी और आर सच दैट बी टू ए, दो अलग अलग बातें हैं। आइए इसको फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट है हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी, और एक दूसरा सेट है हमारे पास 1 कॉमा 2। सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले फ्रेंड्स, ए क्रॉस बी, तो वो होगा ए का 1 के रिश्ता, मतलब ए का एक के साथ रिश्ता, ए का 2 के साथ रिश्ता, बी का 1 के साथ रिश्ता, बी का 2 के साथ रिश्ता, सी का 1 के साथ रिश्ता और सी का 2 के साथ रिश्ता। ये देखें फ्रेंड्स, कुल इसमें 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, 3 2 जा 6 होता है, इसलिए ए क्रॉस बी में कुल 6 एलिमेंट हैं। इसको अगर हम इस प्रकार से लिखें विजुअल फॉर्म में, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इधर ए है, बी है और ये सी है, इधर 1 है और इधर 2 है। एक का पेयर है या ए की मैपिंग 1 के साथ है, ए की मैपिंग 2 के साथ है, बी की मैपिंग 1 के साथ है, बी की मैपिंग 2 के साथ है, सी की मैपिंग 1 के साथ है और सी की मैपिंग 2 के साथ है। ये हमारे ए क्रॉस बी है फ्रेंड्स, यानी ए और बी के अवयवों को लेकर जो हर संभव ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ये हैं फ्रेंड्स। एक रिश्ता हम डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स, ए टू बी, आर सच दैट ए टू बी, और आर बराबर है हमारा ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, बी कॉमा 1। ये हमारा रिश्ता है फ्रेंड्स। इसको अगर विजुअली लिखें फ्रेंड्स तो ये रहा हमारा ए और ये रहा बी, और रिश्ता हमारा ए टू बी है आर, इधर है ए बी और सी, इधर है 1 और 2। ए का रिश्ता 1 के साथ है,
ए का रिश्ता 2 के साथ है, बी का रिश्ता 1 के साथ है। ये हमारा रिलेशन है फ्रेंड्स। आर जो रिलेशन है ए से बी पर, ये हमारा रिलेशन है। और गौर से देखें फ्रेंड्स तो ये रिलेशन हमारा इस ए क्रॉस बी का सबसेट है। यानी याद रखना है फ्रेंड्स, जो रिलेशन होता है ए सेट से बी पर वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और कभी कभी इक्वल टू भी हो जाता है ए क्रॉस बी का। यानी आर रिलेशन जो होता है फ्रॉम ए टू बी, वो आर इज इक्वल टू या सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता है फ्रेंड्स। आर इज ए सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का सबसेट भी हो सकता है और ए क्रॉस बी के बराबर भी हो सकता है। यानी ए क्रॉस बी में से इसमें इसके जितने संभव उप समुच्चय हैं, प्रत्येक एक रिलेशन को व्यक्त करेगा। उनमें से एक रिश्ता हमारा ये आर रहा फ्रेंड्स। इसको R1 लिख देते हैं फ्रेंड्स। इसी में फ्रेंड्स एक दूसरा रिश्ता हम लिखते हैं R2। R2 रिश्ता बनाते हैं फ्रेंड्स ए टू बी पर। ये ए रहा, ये हमारा बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 1 है, ये 2 है। ए का रिश्ता 2 के साथ, सी का रिश्ता 1 के साथ और बी का रिश्ता भी 1 के साथ। ये भी हमारा एक रिलेशन है फ्रेंड्स R2। इसको हम लिखें अगर फ्रेंड्स R2 इज इक्वल टू, तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ए का 2 के साथ रिश्ता है, बी का 1 के साथ रिश्ता है और सी का भी 1 के साथ रिश्ता है। ये हमारा फ्रेंड्स एक रिलेशन है। यानी इसको अगर अच्छी तरह से लिखें तो R2 बराबर हमारा होता है A, 2, B, 1 और C, 1। ये हमारा है रिलेशन फ्रेंड्स R2। ये भी फ्रेंड्स इसका सबसेट है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है या फिर उसके बराबर होता है। ये सभी जो रिलेशन हमने बनाया है R1 और R2 इस ए क्रॉस बी का सबसेट है। फ्रेंड्स अगर ये सेट हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये एलिमेंट ए, बी और सी हैं, ये 1 और 2 है, ये बी है और ये रिश्ता है फ्रेंड्स R3। और R3 इज इक्वल टू, इसमें कोई एलिमेंट ए का बी के किसी एलिमेंट से जुड़े नहीं है फ्रेंड्स, तब इसको हम लोग कहेंगे फाई रिलेशन। और फाई भी किसी भी सेट का सबसेट होता है, इसलिए ए क्रॉस बी का भी ये सबसेट है। इसको कहेंगे फाई रिलेशन और इसको ग्रीक भाषा के फाई से व्यक्त करते हैं फ्रेंड्स। अगर ए क्रॉस बी ही पूरा का पूरा रिलेशन हो जाए फ्रेंड्स, तब इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक रिलेशन। ध्यान से समझें फ्रेंड्स, रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट और बराबर होता है। अगर रिलेशन फाई है, फाई सबसेट होता है किसी भी सेट का, तो ए क्रॉस बी का सबसेट है फाई और यहाँ ए और बी का कोई एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसको फाई रिलेशन कहेंगे। और यहाँ सभी संभव ऑर्डर्ड पेयर यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से संबंधित है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सार्वत्रिक संबंध। अब इसमें हम लोगों को देखना है फ्रेंड्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज। सबसे पहले यहाँ देखें फ्रेंड्स, जो R1 हमारा रिलेशन है वो है A, 1, A, 2, B, 1। ये है फ्रेंड्स। इसमें A, 1 संकेत में लिखेंगे बिलोंग्स टू R1। इसका मतलब है कि A R1 संबंध के तहत एक से जुड़ा हुआ है। इस एक को A का प्रतिबिंब कहते हैं
और एक जिसका प्रतिबिंब होता है उसको पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज कहते हैं। इसी प्रकार सभी ऑर्डर्ड पेयर में है फ्रेंड्स, सेकेंड एलिमेंट प्रतिबिंब होता है और फर्स्ट एलिमेंट पूर्व प्रतिबिंब होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स प्रांत को समझें, यानी डोमेन ऑफ आर। इसको संकेत में हम लोग इस प्रकार से जनरली लिखते हैं फ्रेंड्स, पढ़ेंगे डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ प्री इमेजेज, यानी पूर्व प्रतिबिंबों का समुच्चय डोमेन कहलाता है। तो इसलिए डोमेन ऑफ R1 जो होगा फ्रेंड्स, पूर्व प्रतिबिंब यहाँ A है, फिर A है, दो बार नहीं लिखते हैं सेट में एलिमेंट को, तो A है और B है। ये है R1 का डोमेन। R1 का अगर रेंज लिखें फ्रेंड्स, परिसर, इसको कहते हैं रेंज ऑफ R, यानी संबंध का परिसर। परिसर होता है फ्रेंड्स सेट ऑफ इमेजेज, यानी जितने इमेज हैं सभी का सेट बना दीजिए, वो उस सेट का रेंज या उस रिलेशन का रेंज होगा फ्रेंड्स। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जितने इमेजेज हैं उन सभी के सेट को संबंध R का परिसर कहते हैं। इसलिए R1 का परिसर होगा फ्रेंड्स यहाँ 1 2, सेकेंड एलिमेंट इमेज है 1 2, फिर 1 है, तो दो बार एलिमेंट को लिखते नहीं हैं, तो 1 2 इसका परिसर है फ्रेंड्स। दूसरा चीज इसमें है फ्रेंड्स सहप्रांत, यानी कोडोमेन ऑफ R। कोडोमेन ऑफ R पूरा का पूरा सेट B होता है फ्रेंड्स। दूसरा सेट जो होता है, यानी रिलेशन जिस सेट से जिस सेट पर होता है, तो दूसरे सेट को सहप्रांत कहा जाता है। जैसे यहाँ सेट हमारा था A और B, A सेट में थे A B और C, B सेट में थे 1 और 2, तो ये B सेट जो होगा फ्रेंड्स, ये हमारा होगा सहप्रांत। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, संबंध का जो प्रांत होता है पूर्व प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है, यानी ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आया है उसके प्रथम अवयवों का सेट, यानी पूर्व प्रतिबिंबों का सेट रिलेशन का प्रांत कहलाएगा। दूसरे अवयवों का सेट संबंध का परिसर कहलाएगा, और दूसरा सेट जो हमारा होगा वो पूरा का पूरा सहप्रांत होगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स रिलेशन के बारे में, जिसको समझना आवश्यक है फ्रेंड्स। अब इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर कोई दो सेट हमें दिए हुए हैं तो उनमें कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास A एक सेट है फ्रेंड्स, इसमें एलिमेंट हैं A, B, और दूसरा सेट B है हमारे पास, इसमें एलिमेंट हैं अल्फ़ा, बीटा। अब इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B निकालें, तो इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यानी A क्रॉस B में कुल 4 एलिमेंट होते हैं फ्रेंड्स। अब अभी बताया फ्रेंड्स रिलेशन जो होता है वो सबसेट और इक्वल टू होता है A क्रॉस B के। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि A से B पर जो संबंध परिभाषित होंगे फ्रेंड्स उसकी संख्या होगी A क्रॉस B के जितने सबसेट होंगे। ध्यान से समझें फ्रेंड्स, A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या, A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या ही A से B पर संबंधों की संख्या होगी फ्रेंड्स। यानी नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ
सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए से बी पर संबंधों की संख्या बराबर होगी ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या। जैसे यहाँ देखें फ्रेंड्स, इसमें है ए बी अल्फ़ा और बीटा, इसके कुल उपसमुच्च होंगे फ्रेंड्स 2 की घात n ए क्रॉस बी, यानी n ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे फ्रेंड्स 2 की घात उसको चढ़ा देंगे तो उतना ए से बी पर हमारा संबंध होगा फ्रेंड्स, यानी ये बराबर होगा 2 की घात 4, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी ए से बी पर कुल 16 संबंध परिभाषित होंगे फ्रेंड्स। इस बात को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अगर 2 सेट्स हमारे पास अरिक्त समुच्चय दिए हुए हों, हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स, संबंध को परिभाषित करने के लिए हमें 2 नॉन एम्प्टी सेट्स यानी अरिक्त समुच्चय की आवश्यकता पड़ेगी, और हमेशा संबंध जो होता है 2 सेट्स के एलिमेंट के बीच परिभाषित होता है, और ए से बी पर संबंधों की संख्या उतनी ही होती है जितने ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या होती है फ्रेंड्स। आइए इसको फ्रेंड्स हम एक सेट के संदर्भ में समझते हैं, यानी रिलेशन फ्रेंड्स एक सेट पर भी परिभाषित होता है, यानी रिलेशन ऑन ए सेट। मान लें हमारे पास एक सेट है फ्रेंड्स A = 1 2 3। ए को इस प्रकार से विजुअल फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3। इसी को कॉपी कर लें इधर फ्रेंड्स ए, तो ये भी होगा 1 2 3। क्रॉस अगर करें फ्रेंड्स ए क्रॉस ए, जिस प्रकार से ए क्रॉस बी परिभाषित होता है उसी प्रकार से ए क्रॉस ए भी परिभाषित होगा फ्रेंड्स, यानी ये होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये है फ्रेंड्स हमारा ए क्रॉस ए। रिलेशन फ्रेंड्स अगर हमको डिफाइन करना है ए टू ए, तब उसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे फ्रेंड्स आर सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। और आर बराबर अगर ले लिया जाए फ्रेंड्स 1 1 1 2 2 1 और 3 1, ये हमारा है एक रिलेशन फ्रेंड्स फ्रॉम ए टू ए। 1 1 1 2 2 1 3 1। अगर इसके डोमेन की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन होता है। फर्स्ट एलिमेंट इसमें 1 है, इस ऑर्डर्ड पेयर में 1 है, दोबारा लिखते नहीं हैं क्योंकि सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 1 है, फिर 2 है और फिर 3 है। ये हमारा हुआ डोमेन ऑफ आर। रेंज अगर इसका देखें फ्रेंड्स तो बताया है रेंज जो होता है सेकेंड एलिमेंट का सेट होता है। सेकेंड एलिमेंट है फ्रेंड्स 1 2 1 1, यानी 1 2, ये है रेंज। अगर इसका कोडोमेन देखा जाए फ्रेंड्स, तो कोडोमेन में तो कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स। कोडोमेन पूरा का पूरा सेट ए होगा, ये सेट दूसरा जो है जो यही है वो हमारा होगा कोडोमेन। तो सबसे पहले समझे फ्रेंड्स, रिलेशन हमारा एक सेट से उसी सेट पर भी डिफाइन होता है, यानी ए टू ए। इस बात को सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं, और इसको अगर विजुअली समझें फ्रेंड्स तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। ये रहा 1
2 3, 1 2 3, इधर ए है इधर ए है, और रिश्ता हमारा आर है ए टू ए। एक का रिश्ता एक के साथ है, एक का रिश्ता 2 के साथ है, 2 का रिश्ता 1 के साथ है, और 3 का रिश्ता भी 1 के साथ है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है फ्रेंड्स, रिलेशन में डोमेन जो होता है, ध्यान रखें फ्रेंड्स, आगे जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इस बात की चर्चा फिर से एक बार करेंगे। यानी रिलेशन में जो डोमेन ऑफ आर होता है फ्रेंड्स, वो पूरा का पूरा सेट ए भी हो सकता है और सेट ए का सबसेट भी हो सकता है। पूरा का पूरा सेट ए भी हो सकता है और सेट ए का सबसेट भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स, रेंज जो रिलेशन का होता है वो पूरा का पूरा दूसरा सेट हो सकता है, यानी ए हो सकता है और बराबर भी हो सकता है फ्रेंड्स। इस बात को प्रमुखता से समझेंगे फ्रेंड्स, जब हम फलन को पढ़ेंगे वहाँ इसका आवश्यकता हमको पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास। टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ने से पूर्व कुछ प्रमुख बातों की चर्चा आवश्यक थी, जिसकी चर्चा हमने की है फ्रेंड्स। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।